जब ढलते सूरज की नारंगी किरणें भारत और पाकिस्तान की सरहद को छूती है तो अमृतसर का वाघा बॉर्डर केवल एक नक्शे की लकीर नहीं रह जाता। यह बन जाता है जोश, जज्बे और राष्ट्रभक्ति का एक ऐसा जीवंत महाकाव्य जिसे हर हिंदुस्तानी को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चल रहे हैं जहां रायपुर से निकलकर छत्तीसगढ़ के कुछ पत्रकार सरहद की उस जीरो लाइन पर पहुंचे हैं जहां हवा में भी राष्ट्रवाद घुला होता है। यह मौका था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी रायपुर द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय प्रेस दौरे के अंतिम चरण का। छत्तीसगढ़ के 14 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार शाम वाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नौ प्रदेश टीवी। शाम के ठीक 4:30 बजे थे। वाघा बॉर्डर की गैलरी में हजारों की भीड़ जुटी थी। माहौल ऐसा कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। छत्तीसगढ़ी पत्रकारों का दल जब वीआईपी दीर्घा में बैठा तो उनके ठीक सामने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जाबाज पुरुष और महिला जवान तैनात थे। उनकी रौबदार मूछें, मखमली कलगी वाली टोपियां और अदम्य साहस उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। जैसे ही सेरेमनी की विधिवत शुरुआत हुई, पूरा वातावरण एक अलग ही ऊर्जा से भर गया। बीएसएफ के जवानों के भारी बूटों की जमीन पर पड़ने वाली धमक सीधे आपके दिल में उतरती है। लेकिन इस पूरी परेड का सबसे गौरवशाली और संवेदनशील पहलू कुछ और था। वह था बीएसएफ की महिला प्रहरियों का परेड में शामिल होना। जरा कल्पना कीजिए, उनके चेहरे पर वही कठोर अनुशासन, वही तीक्ष्ण दृष्टि और वही फौलादी इरादा। यह नारी शक्ति का वो अकल्पनीय रूप था जिसने वहां मौजूद हर दर्शक को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। इन महिला जवानों का अपने पैर को सिर के ऊपर तक ले जाकर जमीन पर जोर से पटकना और उनकी आंखों में झलकता आत्मविश्वास यह चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि देश की सरहदें पूरी तरह से सुरक्षित और सशक्त हाथों में हैं। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे महिला और पुरुष प्रहरियों के बीच अनुशासन और आक्रामकता का एक अनूठा संतुलन सरहद पर बनाए रखा जाता है। सेरेमनी का सबसे भावुक क्षण तब आया जब बिगुल की आवाज गूंजी। इसके साथ ही दोनों देशों के राष्ट्रध्वज को पूरे सम्मान के साथ धीरे धीरे नीचे उतारा गया। क्या आप जानते हैं कि बीटिंग रिट्रीट की यह परंपरा क्या है? यह एक प्राचीन और सैन्य परंपरा है जो सूर्यास्त के समय युद्ध विराम और शांति का प्रतीक मानी जाती है। अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। तिरंगे को पूरी मर्यादा और सावधानी के साथ समेटते हुए जवानों के चेहरे पर जो गंभीरता थी उसने छत्तीसगढ़ी प्रतिनिधि मंडल को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि रायपुर में फहराते जिस तिरंगे को हम रोज देखते हैं उसकी गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए यहाँ सरहद पर जवान हर पल किस कदर मुस्तैद रहते हैं। परेड के समापन के पश्चात इस प्रतिनिधि मंडल ने बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट हिमांशु से मुलाकात की। इस औपचारिक चर्चा के दौरान सरहद की सुरक्षा और जवानों, विशेषकर महिला प्रहरियों की चुनौतियों और उनके कठिन जीवन पर बात हुई, जिसने पत्रकारों को देश के रक्षा तंत्र की संवेदनशीलता से रूबरू कराया। इसके उपरांत पत्रकारों ने परेड कमांडर राधेश्याम से भेंट की और उनके उत्कृष्ट नेतृत्व व पूरी टुकड़ी के शानदार और ओजस्वी प्रदर्शन के लिए उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस अवसर पर एक बेहद खूबसूरत दृश्य देखने को मिला जब छत्तीसगढ़ी पत्रकारों ने अपनी माटी की मिठास और कला को सरहद के प्रहरियों के साथ साझा किया। छत्तीसगढ़ की ओर से जवानों को छत्तीसगढ़ी राजवस्त्र पहनाकर और बस्तर कलाकारी, धातु शिल्प, मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। यह क्षण केवल सम्मान का नहीं था बल्कि यह एक भावनात्मक सेतु था। बस्तर के अरण्यों से लेकर वाघा की जीरो लाइन तक के साझा संघर्ष और
शौर्य का। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने बीएसएफ संग्रहालय का अवलोकन किया। संग्रहालय की गैलरी में सहेजे गए हथियारों, ऐतिहासिक तस्वीरों और वीरता के दस्तावेजों को देखते हुए पत्रकारों ने महसूस किया कि आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। वाघा बॉर्डर की गैलरी में बैठे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के लिए यह क्षण आत्म साक्षात्कार का था। दल के सदस्यों ने अनुभव किया कि बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों का संघर्ष और वाघा की जीरो लाइन पर अडिग खड़े जवान को देखना दोनों ही राष्ट्र सेवा के अद्भुत और अतुलनीय उदाहरण हैं। यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सा खिंचाव है जो आपको यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि आप किस राज्य से हैं। यहाँ आकर आप सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय होते हैं। सरहद पर महिला प्रहरियों का यह जज्बा साबित करता है कि भारत की बेटियां आज किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हैं। वाघा बॉर्डर से आई यह खबर हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व करने की एक और वजह देती है। आप इस सेरेमनी और हमारी महिला प्रहरियों के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही और खबरें देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।